2017 में जब हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की तो 2017 की इस यात्रा में जिस उत्तर प्रदेश में ये मान्यता हो गई थी भारत सरकार में, क्योंकि मुझे 5 बार देश की संसद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं इस बात को मानता था कि उत्तर प्रदेश के जिन भी मुद्दों को लेकर के हम देश की संसद में आवाज उठाते थे, एक बात हमारे सामने आती थी वहां पर कि लोग मानते थे कि देखिए कोई भी स्कीम बनाते हैं तो उत्तर प्रदेश में आकर के वो फेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो उस समय यहां की सत्ता का संचालन करने वाले लोग थे, वो लोग चाहते ही नहीं थे कि उत्तर प्रदेश में कुछ हो। वे हर एक मामले में उन स्कीम को फेल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते थे। परिणाम क्या था? कोई स्कीम बनती थी उत्तर प्रदेश में आकर के फेल, क्योंकि मान के चलिए कि हर 17वां यानी देश की 17 से 20% आबादी जिस राज्य में निवास करती है, जिस राज्य पे निर्भर रहती हो, अगर वहां पर स्कीम फेल हो गई तो शेष देश के अंदर कहां सफल होने वाली है, कहां सफल होने वाली थी। और यही उत्तर प्रदेश में होता था। उत्तर प्रदेश में उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। लगातार उन स्थितियों का सामना उत्तर प्रदेश वासियों को करना पड़ा और परिणाम क्या होता था, मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था 2 अक्टूबर 2014 को। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ। देशवासियों ने देखा कि स्वच्छता के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी कितने स्वयं उसको लीड कर रहे हैं। यह केवल एक स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि नारी गरिमा का प्रतीक भी है। तमाम प्रकार की बीमारियों से मुक्त करने का भी एक माध्यम है, बन सकता है। लेकिन जब मार्च 2017 में हमारी सरकार आई और हम लोगों ने इसका प्रदेश के अंदर समीक्षा की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर पहले ढाई वर्ष में कुल 40 लाख शौचालय बन पाए थे मात्र, और बनाने थे 2.25 करोड़, यानी 3 करोड़ 71 लाख शौचालय 2 करोड़ 71 लाख शौचालय बनाने थे। 2 करोड़ 71 लाख शौचालय बनाने थे। स्कीम को 2 अक्टूबर 18 में क्लोज होना था, लेकिन उत्तर प्रदेश सबसे पीछे था। अब हमारे सामने चैलेंज था कि अगले 1.5 वर्ष के अंदर हम 2 करोड़ 70 लाख से अधिक शौचालय कैसे बना पाएंगे। लेकिन हमने चैलेंज स्वीकार किया। हमने कहा हम करेंगे। चैलेंज हमने स्वीकार कर लिया। केंद्रीय शहरी और आवासन मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी थे। उन्होंने कहा कि कैसे आप कर पाएंगे। हमने कहा हम लोग करेंगे। हमने प्रदेश भर के राज्य मिस्त्रियों को और जो हेड लेबर होता था उन सबको बुलाया, उनका सम्मेलन अलग अलग जनपदों में आयोजित किए, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम कराए और हमने कहा एक साथ मिशन मोड पे इस कार्य को आगे बढ़ाओ। और हमने अगले 1 वर्ष के अंदर प्रदेश का जो लक्ष्य था 2 करोड़ 71 लाख शौचालय बनाने का, इस लक्ष्य को हमने पूरा कर दिया। आप उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी सिटी के अंदर जाते होंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश में और आज के उत्तर प्रदेश में अंतर दिखाई देगा। तब कूड़े के ढेर लगते थे, गंदगी उस सिटी की पहचान होती थी, गांव में पैदल नहीं चल सकते थे। आज ऐसा नहीं है। आज आप गांव में भी जा सकते हैं, शहर में भी जा सकते हैं। कूड़े के ढेर या तो पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, जहां थोड़े बहुत बचे भी होंगे उनको समाप्त करने के सामने तेजी के साथ कदम बढ़ाए गए। आज हर सिटी अपने आप में एक नई प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ा है।
हर गांव में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। रिजल्ट क्या था? नारी गरिमा की भी रक्षा हुई, हर गरीब के घर में शौचालय आ गया और इंसेफ्लाइटिस और मलेरिया जैसी बीमारियों को नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई। हजारों बच्चों की मौत होती थी इंसेफ्लाइटिस से, हजारों बच्चों की मौत कंट्रोल हुआ, पूरी तरह समाप्त हो गया, बीमारी पूरी तरह समाप्त हो गई। गरीबों को आवास मिले, प्रधानमंत्री आवास स्कीम लागू हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले चरण में उन गरीबों के लिए आवास देने थे। उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव मांगा गया। पहले 2.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 करोड़, उस समय 20 करोड़ के आसपास की आबादी रही, 20 करोड़ की आबादी के इस राज्य से कोई प्रस्ताव नहीं भेजा। और आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर 56 लाख गरीबों के लिए एक आवास बना चुकी है। 56 लाख गरीबों के लिए। ये जो गरीब है वह दलित भी होगा, पिछड़ा भी होगा, अल्पसंख्यक भी होगा, अन्य जातियों के भी होंगे। हम उसको जातीय खेमों में नहीं बांटते। हमारे लिए वो हमारा नागरिक है, उसकी खुशहाली हमारी खुशहाली है। इस भाव के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के सबका साथ और सबके विकास की मुहिम को जब आगे बढ़ा करके, मंत्र मान करके हमने लागू किया, परिणाम हमारे सामने आया। आवास उन सभी गरीबों के बन गए और उन लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ व्यवस्था के लिए कि हां, कुछ परिवर्तन हो सकता है। ऐसे ही हर एक सेक्टर में कार्य करने प्रारंभ हुए। आज परिणाम हर एक सेक्टर में देखने को मिल रहा है और उसके परिणाम को इसी रूप में, चाहे वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों के मुद्दे को लेकर के रहा हो, प्रदेश के युवाओं के मुद्दे को लेकर रहा हो, प्रदेश के श्रमिकों के मुद्दों को लेकर के रहा हो, प्रदेश में महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के, या फिर प्रदेश में निवेश के मुद्दे को लेकर के, हर एक सेक्टर में एक नया परिवर्तन देखने को मिला।